नमस्कार। तो कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जाम खत्म हो गया है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली काम तो अब शुरू हो रहा है। आज हम समझेंगे कि परीक्षा के बाद का सबसे जरूरी स्टेप क्या है, यानी कैंडिडेट्स अपनी टेंटेटिव आंसर की और रिस्पॉन्स शीट को कैसे एक्सेस और एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 12 अगस्त को एग्जाम तो हो गया और अब सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा कि भाई अब आगे क्या। आइए इसी को समझते हैं। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुईं। एक ऑफिशियल नोटिस आया है जिसके हिसाब से टेंटेटिव आंसर की और कैंडिडेट्स की अपनी रिस्पॉन्स शीट्स अब एसएससी की वेबसाइट पर आ चुकी हैं। यानी अब टाइम है अपने परफॉर्मेंस को चेक करने का। तो सवाल यह है कि इसे एक्सेस कैसे करना है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। चलिए इन 4 आसान स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको सबसे पहले एक कलर कोडेड सिस्टम दिखेगा। ये सिस्टम हर सवाल पर आपके परफॉर्मेंस को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। और हाँ, इन रंगों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है हरा रंग। अगर कोई ऑप्शन ग्रीन में हाइलाइटेड है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो जवाब आपने चुना था वो बिल्कुल सही है। डेफिनेटली ये एक अच्छा साइन है। इसके ठीक उलट लाल रंग का मतलब है कि जो जवाब चुना गया वो गलत था। ये उन सवालों को फौरन हाईलाइट कर देता है जिन पर आपको ध्यान देना है। अब आता है पीला रंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो ऑप्शन है जो कमीशन के हिसाब से उस सवाल का ऑफिशियल करेक्ट आंसर है। तो जिन सवालों का जवाब लाल रंग में है उनके लिए येलो हाईलाइट पर नजर रखना जरूरी हो जाता है। और आखिर में है ग्रे कलर। इसका मतलब सिंपल है कि उस सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया गया था। लेकिन सोचिए, अगर रिव्यू करते वक्त ऐसा लगे कि ऑफिशियल आंसर की में ही कोई गलती है। अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है तो घबराने की बात नहीं है। अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस बनाया गया है। तो इस प्रोसेस का पहला स्टेप है अपनी आपत्ति को ऑनलाइन फाइल करना। इसमें आपको ड्रॉप डाउन से कंप्लेंट का टाइप चुनना है, अपनी प्रॉब्लम को साफ साफ लिखना है और सबसे जरूरी अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। यहां एक बात का खास ध्यान रखना है, सिर्फ ऑब्जेक्शन सबमिट कर देना ही काफी नहीं है। आपकी चैलेंज की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब आप पेमेंट कर देंगे। ये एक मैंडेटरी स्टेप है, इसे भूलना नहीं है। देखिए, इस पूरे प्रोसेस में वक्त की बहुत कीमत है। डेडलाइंस पर ध्यान देना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी दिन की देरी से आप मौका चूक सकते हैं। चैलेंज फाइल करने के लिए एक बहुत छोटी और स्पेसिफिक विंडो दी गई है। ये विंडो 4 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे खुलेगी और ठीक 7 सितंबर 2025 को शाम 6 बजे बंद हो जाएगी। ज्यादा समय नहीं है। हर सवाल को चैलेंज करने के लिए 50 रुपए की फीस रखी गई है, जिसे आपको ऑनलाइन ही पे करना होगा। और हाँ, यहाँ कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर भी है। कमीशन ने ये फीस पहले के 100 रुपए से घटाकर अब सिर्फ 50 रुपए पर क्वेश्चन कर दी है। कमीशन इस डेडलाइन को लेकर बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ लिखा है 27/9/2025 शाम 6 बजे के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। तो सब कुछ एक बार फिर से समझने के लिए चलिए एक फाइनल चेकलिस्ट देख लेते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप मिस ना हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में अगर एक सबसे ज़रूरी बात है तो वो ये है, अपनी रिस्पॉन्स शीट का प्रिंट आउट ज़रूर ले लें, क्योंकि डेडलाइन खत्म होते ही इसे वेबसाइट से हटा दिया जाएगा और फिर बाद में ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो ये स्टेप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस प्रोसेस को केयरफुली फॉलो करना सिर्फ अपना स्कोर जानने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि वैल्यूएशन प्रोसेस फेयर और एक्यूरेट हो। आफ्टर ऑल, एक एक नंबर कीमती होता है।